जय हिंद साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारी लक्ष्य सीरीज, हमने लक्ष्य ले रखा है कि अब की बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को क्लियर करना है। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टॉप 50 आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर आज 14 आ चुका है। डेली क्लास आपको मिलती है। तो बात करते हैं आज के सेशन का। और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत में सचिव का पद सर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय द्वारा आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना नहीं की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात करें तो 1814 के अंदर इन्होंने आत्मीय सभा की, किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बात करें 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्मा समाज सभा या ब्रह्मा समाज का गठन 1828 के अंदर भी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और सती प्रथा पर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है राजा राम मोहन राय का। आगे देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो अब तक ले लें। आपका एग्जाम जो है नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप रेपिटेशन कीजिए इसका। जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिस प्रकार दिल्ली पुलिस एग्जाम में आते हैं। 100 क्वेश्चन 90 मिनट होंगे और 100 नंबरों के होंगे। मात्र 100 रुपये प्राइस है। और प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। कोई आपको दिक्कत लगे या हेल्प चाहिए आपको तो 86 96 15 87 39 इस नंबर पर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है? क्या है? अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है। ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किनका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? जो अशोक का रानी का स्तंभ लेख है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंदर है। कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंदर अशोक का रानी का स्तंभ लेख स्थान स्थित है। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो किस भाषा में पाए गए हैं? तो इनकी जो भाषा थी वो थी एक तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि के अंदर अशोक के जो अभिलेख है लिखे गए हैं। ये याद रखना आपको। ठीक है, मेगास्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया था, यानी मेगास्थनीज जो था वो किस शासक के शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सा? मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक क्या थी? इंडिका इसकी पुस्तक थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था और उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह है स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया था? ये इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता से पहले कौन से स्थापित किए गए, उसके बाद में कौन से स्थापित किया गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो भिलाई, दुर्गापुर, ये भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, यानी सी, भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुर, इन तीनों को स्वतंत्रता के पश्चात में स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस राउरकेला की स्थापना कब हुई? 1959 में। ये ठीक है, और बात करें तो देखिए राउरकेला, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी 1959 के अंदर। और किसके सहयोग से लगाया गया था? ये जर्मन के सहयोग से लगाया गया था। और ये है कहाँ पे? ये है उड़ीसा के अंदर। एक तो ये याद रखना है। भिलाई की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में इसे बनाया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है और ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर है। और 1959 में इसे बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया? यूनाइटेड किंगडम की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। एक और जो एग्जाम में पूछा जाता है
कि कौन सा इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता यानी भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? ये था जमशेदपुर। ठीक है, याद रखना है ये जमशेदपुर। और एक था भद्रावती। कौन सा था? भद्रावती। ये दो थे जो क्या थे, स्वतंत्रता से पहले जो है स्थापित किए गए थे। ये दोनों याद रखने हैं। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये स्वतंत्रता के पश्चात जो है इन्हें स्थापित किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टिस्को की स्थापना 1907 के अंदर की गई थी। कहां पे? 1907 के अंदर टिस्को की स्थापना की गई। टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा आयरन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को का जो है पूरा नाम होता है। 1911 के अंदर ये पूरा बनकर तैयार हो गया था और 1910 में, और उत्पादन इसने 1911 में स्टार्ट कर दिया था। ये प्लांट है कहाँ पे? ये जमशेदपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? जमशेदपुर के अंदर है ये टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे सड़कें जैसे रेलवे के पहिए, रेलवे लाइन, स्लैब, स्लीपर का निर्माण किया जाता है। और ये आपसे पूछ ले, ये टिस्को जो प्लांट बना हुआ है किस नदियों के किनारे है? आपने देखा हो, आपने पढ़ा होगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। एक और कौन सी नदी है? खरकई नदी। खरकई नदी के संग जो है वहां पे बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। और ये निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संयंत्र है। ये भी आपको याद रखना है। किसका है? निजी क्षेत्र का। ठीक है, आगे देखिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? क्या है? बढ़ते क्रम में दर्शाता है। ठीक है, यानी बढ़ता क्रम, यानी किसमें बताना है? आरोही क्रम के अंदर, यानी 1 से 10, यानी छोटे से बड़े तक। तो सबसे पहले आएगा बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा और उसके बाद केरल। यानी बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? किस एनएच के द्वारा? तो ये NH 19 के द्वारा कोलकाता व दिल्ली जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। ठीक है, याद रखना है आपको, NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी वुल्लर झील। कौन सी? वुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये चिल्का झील है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से बताइए कि इसका क्षेत्र किस प्रकार है और कहाँ पे है और किस प्रकार की झील है। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। ये है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। ये याद रखना है। सांबर झील ये राजस्थान में है। ये राजस्थान के जयपुर जिले में है और ये सबसे बड़ी राजस्थान की खारे पानी की झील है सांबर झील। ये याद रखना है आपको। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जो जोड़ता है वो है बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये याद रखना आपको। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा इनमें से? सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा काराकोरम दर्रा। कौन सा हो जाएगा? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पबन द्वीप स्थित है। पबन द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये है भारत व श्रीलंका के बीच में है पबन द्वीप। ये आपको याद रखना है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ये क्वारती तथा मिनी कोय द्वीप के बीच में है। ये कौन सा? 9 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, सुमेलित करना है। एक साइड में हमें स्मारक दिए हुए हैं, एक साइड में हमें निर्माता दिए हुए हैं। देखिए, हम बात करें, ऊसा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जमात खाना किसने बनवाया? आदिल आदिलाबाद का किला किसने बनवाया? और लाल महल किसने बनवाया? तो ये सारे आपको याद रखना है। हो सकता है सीधा आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ऊसा मस्जिद कहाँ पे है या किसके द्वारा निर्माण करवाया गया। ऊसा मस्जिद का निर्माण करवाया था मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। वही बात करें, जमात खाना किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आदिलाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया? ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया। और लाल महल की बात करें तो बलबन। बलबन वही है जिसने लोहा व रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा
ये 6 नंबर, ठीक है, DCBA। आगे देखिए, दीन ए इलाही की योजना अकबर ने किस वर्ष शुरू की गई थी? अब ये दीन ए इलाही जो धर्म है, ये किसने बनाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था 1582 ईस्वी के अंदर। ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने किस वर्ष करवाया था? इबादत खाना का, ठीक है, ये करवाया था 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा इबादत खाना का जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? कौन सा जो है साबुन बनाने के लिए काम में नहीं आता है? तो बेंजोइक जो अम्ल है वो साबुन बनाने में काम नहीं आता है। ये जो है सिट्रिक अम्ल होता है, ये लोरिक अम्ल होता है, अम्ल होता है, और पोमिटिकल अम्ल, ये साबुन बनाने में काम आता है। ठीक है। बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के जो डंक है उसमें ये पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडे को कहते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaHO, NaOH। ठीक है, ये इसका सूत्र है, आपको याद रखना है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है। यह एक सफेद ठोस आयनिक यौगिक होता है, और यह पानी, इथेनॉल और मेथेनॉल में क्या होता है? घुलनशील होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के अंदर। कहां पे? अनुच्छेद 11 के अंदर। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ था? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड तारीख पूछी जाती है। तो तारीख आपको याद रखना है, 12 अक्टूबर 2005 को जो पूर्णतः ये लागू हो गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? संविधान है संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंदर है। किसमें है? 368 के अंदर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो नहीं किया गया है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगरपालिका से। और जो बात करें, इसमें नगर पंचायत आती है, नगर पालिका होती है, और नगर निगम। इसमें टाउन एरिया समिति जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है। आगे है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। देखिए, इसमें मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 के अंदर। इसमें अनुच्छेद 40 के अंदर समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44, क्या है? अनुच्छेद 44। कृषि व पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 48। तो ये सारे आपको याद रखने हैं अनुच्छेद, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी वैशाली के अंदर। कहाँ पे? वैशाली के अंदर हुई थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फेवरेट क्वेश्चन है ये सेंटर का, सारनाथ के अंदर। याद रखना है आपको, सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल, यानी ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत किसका सर्वाधिक है? किस राज्य का? तो किसका हो जाएगा? मिजोरम का। ठीक है। आगे देखिए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचिता कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचिता है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त, ये आपको याद रखना है। ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए व सूचियों के नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक सूची में दिए हुए में नदियां और दूसरे में उद्गम दिया हुआ है, तो सही हमें जो है इसका मिलान करना है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है। वही बात करें, सोन नदी का उद्गम होता है अमरकटक की पठार से। ठीक है। और बात करेंगे हम कावेरी का जो उद्गम होता है वो होता है ब्रह्मागिरी से, और गोदावरी का उद्गम होता है त्रयंबक के समीप से।
ठीक है, ये आपको मिलान करवा दिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, याद रखना है आपको। ठीक है, और बात करें शरावती नदी पर कौन सा है? जोग जलप्रपात। आपसे पूछ ले कि जोग जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? वो है शरावती नदी पर। और ये कहाँ पे है जोग जलप्रपात? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य के अंदर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने किस देश को हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का खिताब अपने नाम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा किसने? मलेशिया को। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। ठीक है, आगे देखिए, 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित हुई? ये हुई थी केरल राज्य के अंदर। कहाँ पे? केरल राज्य के अंदर। भारत की किस महिला एथलीट पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा था? कौन सी है? वो थी दूती चंद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की 17 साल की अदिति स्वामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गई है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है, अदिति स्वामी का ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है और 17 साल की इनका संबंध तीरंदाजी से है। इंगा स्वियाटेक ने वार्सो में WTA खिताब जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेनिस खेल से। ठीक है, FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन बनी है? तो ये बनी है स्पेन देश को। किसको? स्पेन देश को। हाल ही में 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत इसमें 45वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो नाम से ही पता चल जाता है आपको, पाकिस्तान ने किया था ये। भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा चौथा देश। किस पर? वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला 2023 में ये बन जाएगा। भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैरिबियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता इन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश की सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली के अंदर जो है 21वीं बैठक की गई थी फ्रांस और भारत के बीच में। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCE ने किस शहर में 13 गीगावाट ग्रीन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो वो दी है लद्दाख के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? क्या किया है? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है वियतनाम के अंदर। ठीक है, ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। इसी के साथ देखें, RPSC व RSMSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों को स्पेशल हमने इकट्ठा करके एक टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई है ताकि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से इसको लीजिए और डेली रेपिटेशन कीजिए। ठीक है, इसके बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जिन विद्यार्थियों के CET एग्जाम में अच्छे नंबर बन रहे हैं वो अभी से राजस्थान पुलिस के एग्जाम की तैयारी जारी रखें। और जनवरी में आपका जो है फिजिकल करवाया जाएगा। जनवरी फरवरी में अच्छे तरीके से आपको टाइम अब खुला एग्जाम की तैयारी करने में। ठीक है, और बात करें जिन विद्यार्थियों का जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है जनवरी में तो उनके लिए स्पेशल हमने राजस्थान राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, खेल परिदृश्य और चर्चित व्यक्ति स्थान, क्योंकि ERO के अंदर इसी प्रकार का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए स्पेशल हमने ये जो है मुहिम चलाई है जिसमें आपको क्वेश्चन जो है 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होंगे। ठीक है, और ऑल एग्जाम के लिए आप लेना चाहते हो तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक तो 50 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, और सामान्य विज्ञान
स्पेशल हमने चलाई है 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 1991 से 2000 तक, 2023 तक। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों को क्वेश्चन मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन वीडियो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है और मात्र प्राइस इसके 100 रुपए है। ठीक है, तो इस टेस्ट को ढूंढ ले और वीडियो को सॉल्यूशन करें और अच्छी तरीके से इनके क्वेश्चनों को पढ़े। क्योंकि साइंस क्यों पढ़नी जरूरी है, चाहे आप रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की एग्जाम की, एसएससी जीडी की और एसएससी आरपीएफ की अभी आने वाली एग्जाम, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, रेलवे की तैयारी करें हैं, तो सारे एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ में, और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और जिन क्वेश्चनों का जवाब मैंने पूछा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।